सो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद अज़हर खान एंड आई एम सीनियर क्लाउड इंजीनियर एट वन ऑफ द Canadian company and I'm currently working as a senior cloud engineer there. So थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड था। ACCA कर रहा था मैं लास्ट 2019 में। 2018 के एंड में मैंने शुरू किया था इंटर के बाद। देन 2018 टू 2020 तक मैंने ACCA कंप्लीट किया अपना, पास क्वालिफाइड। उसके बाद आपको पता होगा कि कोविड आ गया, जिसकी वजह से मुझे ACCA छोड़ना पड़ा। उसकी मेन वजह ये थी कि मेरी अटैम्प्ट्स निकल रही थी, अटैम्प्ट्स डेट मिल नहीं रही थी पेपर देने के लिए। इसके अलावा उस टाइम पर अगर मैं स्विच नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पर अभी जितने मेरे साथ के ACCA के लोग थे, मैं सिर्फ ACCA की मिसाल नहीं ले रहा, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि उस टाइम के बाद आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और IT को बहुत ज़्यादा बूम मिल गया आफ्टर कोविड। जो लोग IT बैकग्राउंड का भी होंगे उनको आइडिया होगा, और जो लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड के होंगे उनको भी अब आइडिया हो गया होगा। सो व्हाट्स द डिफरेंस व्हाई आई चूज़ क्लाउड इंस्टेड ऑफ डूइंग ACCA? उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कैरियर ग्रोथ जो मेरा ACCA में हो रहा था बिफोर 2020, वो आफ्टर 2020 मुझे नज़र नहीं आ रहा था उस हिसाब से। क्योंकि IT की फील्ड में मैं देख रहा था कि बूम आ रहा है, मैं खुद रिसर्च वगैरह कर रहा था। डेट्स वाई आई चूज़ क्लाउड। एंड सबसे पहले इन सारी चीज़ों के लिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होना लाजमी है। चाहे आप कोई सा भी क्लाउड करें, आपको नेटवर्किंग की नॉलेज लाजमी आनी चाहिए। सो डेट्स वाई सबसे पहले मैंने नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए, लाइक CCNA के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं नेटवर्किंग के, वो क्लियर किए। तो आप लोग भी जो भी अपने करियर को स्विच करना चाह रहा है टुवर्ड्स क्लाउड और टुवर्ड्स डेवऑप्स, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपने करियर को स्विच करने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। बिकॉज ये आगे आपकी जितने क्लाउड और डेवऑप्स की चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें बेस करती हैं नेटवर्किंग पे। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप आगे नहीं चल पाएंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका नेटवर्किंग का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। देन नेटवर्किंग के बाद मैंने जो किया था वो मैंने अलीबाबा किया था, क्योंकि पास्ट 2020 में अलीबाबा फ्री की सर्टिफिकेशंस दे रहा था और बहुत ज़्यादा अलीबाबा उस वक्त न्यू आया था। देन मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था। देन उसके बाद मैं AWS की तरफ मूव हुआ था और AWS से मैंने अपनी जर्नी का प्रॉपर्ली स्टार्ट किया था क्लाउड की फील्ड में। सो वाई चूजिंग AWS ही क्यों चूज़ किया? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, Azure भी था, अलीबाबा भी था। AWS उस वक्त भी और अभी भी स्टिल 2023 आ गई है। अभी भी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर रेट आप कह लें, या सबसे ज़्यादा जो मार्केट में यूज़ होने वाली क्लाउड प्रोवाइडर है उसमें से AWS नंबर 1 पे आता है। सो डेट्स वाई AWS मैंने उस टाइम पर चूज़ किया था। एंड AWS चूज़ करने के बाद देन मैंने डेफिनेटली AWS क्लाउड किया, उस पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन किया, फिर 1-2 साल उस पर काम किया उस फील्ड पे। देन डेवऑप्स की तरफ मूव किया। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने आगे इस फील्ड में चलना है तो AWS के साथ साथ डेवऑप्स भी इन फ्यूचर आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि आपने आगे डेवऑप्स करना है। ऐसा नहीं है कि AWS करने के बाद आप बैठ गए कि मैंने सब कर लिया। आपने डेवऑप्स ही पढ़ना होगा आगे जाके, और डेवऑप्स में बहुत सारे न्यू टूल्स आते जा रहे हैं और जो आ चुके हैं उसको पहले लर्न करेंगे, देन हम लोग न्यू टूल्स की तरफ जाएंगे। सो बैक टू द टॉपिक। अब आ जाते हैं इस आज के वेबिनार के हवाले से कि AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो हमारा बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, क्यों है, आप लोगों को क्यों करना चाहिए, या जो लोग अपने कैरियर को स्विच करने में विलिंग है, जो चाह रहे कि मैं अपने कैरियर को स्विच करूं, वो क्या वजूहत है कि वो AWS की तरफ ही आए, या वो क्या वजूहत है कि वो क्लाउड की तरफ ही आए। वो किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, लाइक डेवलपमेंट साइड पे भी जा सकते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें भी जा सकते हैं। क्लाउड की साइड पे ही क्यों आए वो, उसकी कुछ वजूहत है, वो मैं आगे चल के भी बताता हूँ। सो ये शेरदिल IT अकेडमी आप लोगों को पता होगा, आप लोग जैसे कि यहाँ पर इस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइंट है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है पाकिस्तान की IT अकेडमी की फील्ड्स में। सारे क्लाउड जितने भी मेजर क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो सारे हम लोग ये पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो AWS हो, Azure हो, गूगल हो, अलीबाबा हो, हुआवे हो। इसके अलावा कम्युनिटीज़ के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करवा रहे होते हैं। अपना एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे AWS और डेवऑप्स में हो चुका है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग साइड पे एक्सपीरियंस है वो भी मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गया है। अच्छा, आज का जो एजेंडा है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाई क्लाउड क्यों आया, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड पे अब लोग क्यों मूव कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है क्लाउड पे मूव करने की। सबसे पहली वजह जो क्लाउड पे मूव करने की वो ये है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ अब
ऑन प्रेमिसेस से निकल के क्लाउड की तरफ मूव कर रही है। ऑन प्रेमिसेस क्या होता है? ऑडियो सबको क्लियर है मेरी? अच्छा, सो क्लाउड की तरफ लोग अब क्यों मूव कर रहे हैं या कंपनीज क्लाउड की तरफ क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज ऑफ जहाँ पर मेरे पास 10 लोग काम कर रहे थे वहाँ पर मेरी कॉस्ट बच के 1 या 2 एक्सपर्टीज़ की मुझे नीड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले 10 सर्वर लगे हुए थे, 20 सर्वर थे, 50 सर्वर थे। जैसे आप बैंक्स की मिसाल ले लें, जैसे आप और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की मिसाल ले लें, वहाँ पर जहाँ पर पहले मुझे 100 सर्वर्स की नीड होती थी, अब वही 100 सर्वर्स को मैनेज करने के लिए मुझे मिनिमम 5 से 6 बंदे तो डेफिनेटली रखने पड़ते हुए थे। अब क्या हो रहा है? अब मैं यही सारी चीज़ें क्लाउड की तरफ मूव कर रहा हूँ। जब क्लाउड की तरफ मैंने मूव किया तो वहाँ जहाँ मुझे 100 बंदों की 100 सर्वर्स को मैनेज करने के लिए 4 से 5 बंदों की नीड थी, अब वहीं पर मुझे 100 सर्वर्स को मैनेज करने के लिए 1 से 2 बंदों की नीड पड़ेगी मैक्स। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से मैं क्लाउड की तरफ मूव या पूरी इंडस्ट्रीज़ नॉट इन ओवर पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर उनकी कॉस्ट बच रही है, वहाँ पर उनको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो हमें ऑन प्रेमिसेस में डेफिनेटली नहीं मिल पा रहे होते थे। इसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह हम आगे जाके इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा वाई चूजिंग AWS ही क्यों चूज़ करना है, इसकी मैंने पहले भी वजह बताई, फिर बता देता हूँ कि AWS के मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड में क्लाउड प्रोवाइडर हैं या जो पूरे वर्ल्ड में क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, उसमें AWS सबसे ज़्यादा दे रहा है सर्विसेज। इसके अलावा लोग सबसे ज़्यादा AWS की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि उसमें इनके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर नहीं दे पाते। इसके अलावा इनकी कॉस्ट, इनके ये अपने डिफरेंट क्रेडिट्स वगैरह दे रहे होते हैं फ्री डिफरेंट स्टार्टअप्स को, डिफरेंट कंपनीज़ को। इवन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स दिए हैं, जिसकी वजह से लोग AWS की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। इट्स काइंड ऑफ मार्केटिंग कह लें आप। गूगल वाले भी ये अब करना शुरू कर दिए, गूगल वालों ने भी, कि वो अब फ्री क्रेडिट्स दे रहे होते हैं। एजूर वाले अभी तक ये नहीं दे रहे। इसके अलावा अब वही बात आ जाती है कि बेनिफिट्स क्या है, मैं क्यों क्लाउड की तरफ मूव करूं? मेरे पास और भी तो डिफरेंट फील्ड्स हैं। मैं डेवलपमेंट में भी जा सकता हूं, मैं मशीन लर्निंग में भी जा सकता हूं, मैं AI में भी जा सकता हूं। अब AI जैसे बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। देखिए, आप डेवलपमेंट साइड पे जाएं, आप मशीन लर्निंग साइड पे जाएं, आप AI साइड पे जाएं, सब चीज़ों के लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए। क्लाउड एक ऐसी वाहिद फील्ड है जिसमें मुझे कोडिंग की कोई नीड नहीं है। क्लाउड में रिपीट, क्लाउड में कोई कोडिंग की नीड नहीं होती। हाँ, अगर आप डेवऑप्स साइड पे जाते तो डेफिनेटली वहाँ पर मुझे कोडिंग की नीड पड़ती है। इस कोडिंग स्किल्स मिनिमम मुझे चाहिए होती है, बट क्लाउड साइड पे मुझे कोई कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए होती। क्लाउड साइड पे मैं सिंपल, जैसा मैंने अपना बताया कि मैं नॉन IT बैकग्राउंड का था, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब नॉन IT बैकग्राउंड के हमारे पास आ रहे हैं जो कि नॉन IT बैकग्राउंड से अपने कैरियर को स्विच करते हुए क्लाउड की तरफ जाना चाह रहे हैं, चाहे वो AWS की तरफ जाना चाह रहे हो, चाहे वो एजूर की तरफ जाना चाह रहे हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पूरी दुनिया में आप ज़्यादातर जो मार्केट ले लें, US ले लें, UK ले लें, यूरोप साइड ले लें, UAE साइड ले लें, इवन पाकिस्तान आप ले लें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्लाउड प्रोवाइडर्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो AWS या एजूर ही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो यहाँ पर हमें बेनिफिट मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्लाउड साइड पे या डेवऑप्स साइड पर हमें ये मिलता है कि फ्रीलांसिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। जो बंदा, जैसे मैं अगर ACCA की बात करूँ तो ACCA में मैं पहले 3 साल 4 साल लगा के अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करता, उसके बाद 3 साल की मुझे आर्टिकलशिप लाजमी करनी होती है, तो 6 साल तो मेरे यहीं पे ज़ाया हो गए। ज़ाया तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से यूटिलाइज हो गए। उसके बाद जाके कहीं मुझे परमानेंट जॉब मिलती है या कहीं मुझे, अब पाकिस्तान में अब इतना ज़्यादा स्कोप है भी नहीं ACCA का जितना बाहर है। सो डैट्स वाई आई प्रीफर क्लाउड, AWS क्लाउड और डेवऑप्स। ये सबसे बड़ी वजह थी। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के हवाले से या ग्रोथ के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ इनकम कह लें, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज कह लें, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स कह लें, वो आपको क्लाउड साइड पे या डेवऑप्स साइड पे बहुत जल्दी मिलती है अगर आप किसी और फील्ड से कंपेयर करें। अगर आप डेवलपमेंट साइड पे भी है तो आपको 1 साल 2 साल मिनिमम लगते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकें और साथ में फ्रीलांसिंग भी कर सकें। बट अगर आप क्लाउड और डेवऑप्स कर रहे हैं तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ 6 महीना हुआ है, वो बहुत अच्छी जगह जॉब भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम भी उनकी है, इसके अलावा वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं साथ में। सो ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट्स है क्लाउड और डेवऑप्स साइड के। इसके अलावा AWS सर्टिफाइड ही क्यों लोग चाह रहे हैं ज़्यादातर। अब देखिए, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि AWS सर्टिफाइड से ज़्यादा AWS क्वालिफाइड लोग मांगते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मार्केट में लोग दिखेंगे जो कि सर्टिफाइड तो होंगे बट उनको काम नहीं करना आता होगा। US में स्पेशली मैंने काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि
सर्टिफाइड तो होते हैं बट उनको काम नहीं करना आता, तो वो लोग करते क्या है, वो लोग 2-3 जॉब उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल $5,000-10,000 पर मंथ पे उन्होंने एक जॉब उठा ली, जॉब उनको मिल गई, देन उन्होंने मुझे या मेरी टीम में से किसी को हायर किया और $2,000-3,000 पर उनको हायर करके, अब यहाँ पे अगर हम डॉलर को कन्वर्ट करते हैं तब भी हमें भी फ़ायदा हो रहा है और उनको भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि सर्टिफिकेशंस पे भी फोकस करते हैं। देखिए सर्टिफिकेशंस प्लस पॉइंट है बट सर्टिफिकेशन इज़ नॉट कंपलसरी। कंपलसरी क्या चीज़ है, कंपलसरी आपके लिए है कि आपको काम आना चाहिए। वो काम जब आप लोग हैंड्स ऑन करते हैं, काफ़ी सारे लोग यूडमी वगैरह से पढ़ के पेपर तो निकाल लेते हैं बट उनको हैंड्स ऑन इतना अच्छा नहीं आता। हैंड्स ऑन अच्छा कैसे होता है, जैसे हम लोग, अगर मैं अपनी शेड दिलाइट एकेडमी की बात करूँ तो हम लोग ख़ास तौर पे जो फोकस करते हैं वो हैंड्स ऑन पे करते हैं, वो सिनेरियोस बेस पे करते हैं। जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोस होते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, वो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उन चीज़ों पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन करवा रहे होते हैं। और इसके अलावा प्लस हम लोग कुछ होमवर्क टाइप के दे देते हैं, कुछ सिनेरियोस टाइप दे देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, जैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में प्रोजेक्ट मिलते हैं, ताकि आपका हैंड्स ऑन अच्छा हो। जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन अच्छा होगा उतनी जल्दी आपको जॉब भी मिल सकती है, उतनी जल्दी आप फ्रीलांस मार्केट में भी एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा 90% पूरी दुनिया में आई थिंक 80-90% कंपनीज अब क्लाउड यूज़ कर रही हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 40% AWS यूज़ कर रही है। ऑलमोस्ट 40 में भी ज़्यादा हो, मिनिमम 40% तो यूज़ कर रही हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, इवन मेरे कुछ अपने स्टूडेंट्स थे जो कि 8-9 क्लास के स्टूडेंट्स थे और वो AWS पढ़ के गए मुझसे, डेवऑप्स उन्होंने यहीं शेड दिलाइट एकेडमी से ही पढ़ा एंड देन वो अब अच्छी खासी फ्रीलांस मार्केट में काम कर रहे हैं और अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो डैट्स वाई क्लाउड और डेवऑप्स का इतना ज़्यादा अब स्कोप बढ़ रहा है और जितना जल्दी आप लोग ये करेंगे, देखिए जितनी जल्दी मार्केट में इन होंगे उतनी जल्दी आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जितना लेट इन होंगे उतनी देर में आप, वही बात हो गई कि आप देर से जाएंगे मार्केट में, देर से आएंगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर उस हिसाब से आप बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते जिस हिसाब से जो बंदा पहले गया होगा वो हासिल कर रहा होगा। डैट्स वाई जितने जल्दी आप इस मार्केट में इन करेंगे आप उतनी जल्दी अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं, अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए फ्यूचर क्लाउड का ये है कि फ्यूचर तो अब क्लाउड का हो चुका है, अब फ्यूचर सवाल ही होना चाहिए कि फ्यूचर डेवऑप्स का क्या है। देखिए अब क्लाउड पे फ्यूचर या डेवऑप्स का फ्यूचर ये है कि अब जितनी भी चीज़ें आपकी बन रही है, चाहे आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप ML बैकग्राउंड से हो, चाहे आप AI बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, सारी चीज़ें बेस कर रही है क्लाउड पे। बैक एंड पे क्लाउड ही चल रहा होता है, चाहे वो AWS क्लाउड हो, एज्योर क्लाउड हो, कोई भी क्लाउड हो, वो क्लाउड ही चल रहा होता है। इसके अलावा जितने आपके डेटाबेसेस हो गए हैं, जितनी आपकी मशीन्स हो गई, जितनी आपकी वेब एप्लीकेशन, चाहे आप व्हाट्सएप ले लें, आप नेटफ्लिक्स ले लें, आप और कोई ऐसी गूगल मीट ले लें, और कोई ऐसी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आपकी एप्लीकेशन ले लें, वेबसाइट्स ले लें, एनीथिंग, वो सारी चीज़ें बेस करती है क्लाउड पे। बैक एंड पे उसका क्लाउड ही चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें क्लाउड पे चल रही होती है। सो डैट्स वाई अब जितनी भी आगे इन फ्यूचर आ रही है चीज़ें वो सब क्लाउड पे ही मूव कर रही है। और क्लाउड के साथ फिर वो चाहते हैं भाई हम लोगों को ऑटोमेशन भी चाहिए। ऑटोमेशन का मतलब क्या है भाई? ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि पहले डेवलपर आता था, वो पूरा कोड लिखता था, फिर वो कोड को जाके फिर से डिप्लॉय करता था, फिर उसको अपडेट करनी वेबसाइट पे, उसको कोई वेब एप्लीकेशन में अपडेट करनी है, वो फिर से कोड को अपडेट करके फिर से चलाता था। तो इस चीज़ को आप ऑटोमेट कर दिए गए, सारी चीज़ें डेवऑप्स में आ गई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डेवऑप्स में आ गई हैं। तो क्लाउड और डेवऑप्स दोनों साथ चल रहे हैं। आप ये समझ लें पहले आप क्लाउड करेंगे, AWS क्लाउड करें या एज्योर क्लाउड करें, देन आप डेवऑप्स की तरफ मूव करें। तो मेनली जो बेसिक है, बेस आप कह लें वो क्लाउड है, और क्लाउड की जो बेस है वो आपकी जो है वो नेटवर्किंग है और प्लस लिनक्स प्लस पॉइंट है। लिनक्स कंपलसरी नहीं है, लिनक्स जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, जैसे मैं नॉन IT बैकग्राउंड का था, मुझे लिनक्स नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं चलता गया आगे मुझे लिनक्स आती गई, खुद ब खुद सीखता गया, और अब जो है डेवऑप्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह लिनक्स आती है अच्छी खासी। सो लिनक्स पे काम करते जैसे जैसे करते रहेंगे, नेटवर्किंग में जैसे जैसे काम करते रहेंगे, वैसे वैसे आप लोग सीखते रहेंगे। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप लोग क्लाउड में लिनक्स सीखें, बट प्लस पॉइंट है। अच्छा भाई सवाल आया है, What tools are necessary to get DevOps और Azure DevOps and Amazon is different? अच्छा देखिए टूल्स नेसेसरी क्या है DevOps के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो कि DevOps साइट पे, मैं ये वैसे आज का हमारा टॉपिक नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। DevOps साइट पे Azure DevOps या AWS DevOps में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए कुछ भी नहीं है,
मेनली अगर अब मैं CI/CD की बात करता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको CI/CD का मतलब नहीं पता होगा, और वो डेफिनेटली एक पूरा टॉपिक है डिटेल, तो वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के बता दूंगा। सो CI/CD की अगर हम बात करें तो CI/CD में हमारे पास ओपन सोर्स टूल में गिटहब एक्शंस, गिटलैब, जेंकिंस और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसी तरीके से AWS में AWS का अपना टूल है, एज्योर में एज्योर का अपना टूल है। सो सिर्फ UI का फ़र्क है और नामों का फ़र्क है, चीज़ें वही सेम ही है, कोई फ़र्क इतना ज़्यादा है नहीं, मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर से डिफरेंस है। अच्छा जी, डेवऑप्स बिल्कुल ऑफलाइन क्लाउड के बगैर भी चलते हैं, डेफिनेटली चलता है, बट अब जो आगे दुनिया जा रही है, जैसे मैंने बताया आपका सर्वर ही क्लाउड पे चल रहा है, आपकी सारी चीज़ें ही क्लाउड पे चल रही है, तो आप डेवऑप्स ऑफलाइन कैसे यूज़ करेंगे, राइट? तो उसके लिए क्लाउड की बेसिक नॉलेज होना लाजमी है। आप जितने भी डेवऑप्स इंजीनियर ले लें, अभी इवन काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी डेवऑप्स में काम कर रहे हैं बैंक साइड पे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी तक प्राइवेट क्लाउड या ऑन साइट ऑन प्रेम यूज़ हो रहा है, तो वो लोग, उन लोगों को भी क्लाउड पहले उन लोगों ने सीखा। हालांकि वो डेवऑप्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने पहले क्लाउड सीखा। क्यों सीखा भाई? क्योंकि आगे फ्यूचर ही क्लाउड का है। डेवऑप्स की जितनी चीज़ें वो चलेंगी क्लाउड पे ही। जब आपको क्लाउड ही नहीं आएगा तो आप डेवऑप्स के कैसे उस पर इस्तेमाल कर सकेंगे टूल्स को? दैट्स वाई क्लाउड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बेस, फॉर योर डेवॉप, आइदर इफ योर डेवऑप्स गए और आप नेटवर्किंग गए, एनी अदर आप जिस भी फील्ड में हो, क्लाउड लाजमी आना चाहिए आपको, ठीक है? इसके अलावा एक और सवाल है भाई, व्हाट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर AWS 3-in-1? अच्छा, 3-in-1 के लिए या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट मैंने आपको जैसा बताया कि दो चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। एक चीज़ तो लाजमी है, कंपलसरी है, वो क्या है? वो है नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, उसके लिए सवाल उठता है सर नेटवर्किंग कहाँ से पढ़े? हम इधर CCNA का कोर्स करें, क्या करें? भाई CCNA के कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। अपने बेसिक नेटवर्किंग के आप यूट्यूब पे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब तो यूट्यूब का दौर है, आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएंगी। वहाँ पे बेसिक नेटवर्किंग के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें एंड देन इनरोल करवा लें AWS में, जो इधर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आप करवाना चाह रहे हैं या 3-in-1 में करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, 3-in-1 और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में फ़र्क बता देता हूँ क्या है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और 3-in-1 में ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 3-in-1 में सिर्फ हम लोगों ने 2 और कोर्सेस एडिशनल उसमें ऐड करवा दिए, जिसमें हमने डेवलपमेंट और सिसऑप्स ऐड करवा दी। वो आगे चल के मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी सर्टिफिकेशन होती है AWS की और हम लोग कौन कौन सी पढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, क्लाउड पे यूजुअली डेफिनेटली वेब सर्वर वगैरह हर चीज़ चल रहे होते हैं और डिफरेंट सर्विसेज भी है, बट लिनक्स और कोडिंग एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल बेसिक के लिए नहीं है, डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया लिनक्स और बेसिक कोडिंग। बेसिक कोडिंग कौन सी होती है भाई? बेसिक कोडिंग डेवऑप्स साइड में जब आप जाएंगे तो आपको कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी। स्क्रिप्टिंग में आ जाता है आपके पास JSON आ जाता है, YML आ जाता है। इसके अलावा आपके पास बेसिक पाइथन की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आ जाती है, जैसे बोटो 3 वगैरह हो गई, ठीक है? ये सारी लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। इसके अलावा टेराफॉर्म की आपकी लैंग्वेज हो गई, HashiCorp की, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि आनी चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर में है। ये अभी आपने कोई ना कोई इसकी टेंशन लेनी, ना आपने इसमें कोई फोकस करना है। अभी आपने फोकस करना है क्लाउड पे। पहले क्लाउड पढ़ेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। लिनक्स साथ साथ आप सीखते रहें, यूट्यूब वगैरह से खुद से सीखें। इसके बाद फिर आप जाके जब इंशाल्लाह आगे देखिए क्लाउड का कोर्स कर लेंगे, अगर आप चाहे वो 3-in-1 हो या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो, मिनिमम 2 से 4 महीने का कोर्स होगा आपका। अगर 3-in-1 होगा तो मिनिमम मेरे ख्याल में 3 से 4 महीने का कोर्स होता है वो। तो उसके बाद 1-2 महीना आप उस पर हैंड्स ऑन करें, कहीं इंटर्नशिप वगैरह करें, कहीं जॉब करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हैंड्स ऑन साफ हो, हैंड्स ऑन आपका अच्छा हो। जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन आपका अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ेगी। देन आप डेवऑप्स में जाएँ, डेवऑप्स की मार्केट में एंटर हो एंड देन डेवऑप्स के टूल्स आप सीखें साथ साथ और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी रियल लाइफ में। एंड देन जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपकी लिनक्स और कोडिंग स्किल्स भी बढ़ती रहेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद नॉन IT बैकग्राउंड का था, ठीक है? बट उससे क्या हुआ, उससे मैंने जैसे जैसे मार्केट में चलता रहा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते गए, वैसे वैसे मैं सीखता रहा और वैसे वैसे मेरी स्किल्स अपग्रेड होती रही। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन इज हैविंग नेटवर्क एक्सपीरियंस लाइक CCNP ऑन हाउ क्लाउड विल। अच्छा, अब इसमें एक सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल, कि भाई अगर मेरा बैकग्राउंड, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होंगे आई नो कि उनका बैकग्राउंड होगा नेटवर्किंग बैकग्राउंड होगा, वो 10 साल 15 साल नेटवर्किंग एक्सपर्टीज़ उनकी होगी, लेकिन वो होगी ऑन प्रेमिसेस में। क्लाउड में और ऑन प्रेमिसेस में ज़्यादा फर्क नहीं है, इवन क्लाउड और ज़्यादा आसान हो गई है, ठीक है? उनके लिए और ज़्यादा आसानी कर दी है क्लाउड में। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए फिर
आगे एक सर्टिफिकेशन आएगी AWS की एडवांस नेटवर्किंग, वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। देखिए एडवांस नेटवर्किंग भी जो है वो स्पेशलिटी की इसमें आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी बेसिक जो आपका एसोसिएट है वो आप क्लियर करें ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तभी आप स्पेशलिटी की तरफ जा पाएंगे। डायरेक्टली स्पेशलिटी की तरफ जाएंगे तो वो AWS खुद भी रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा AWS पहले बोलता है भाई आपका 1 साल 2 साल AWS पे एक्सपीरियंस हो तब आप स्पेशलिटी की तरफ मूव करें। सो जिसका नेटवर्किंग बैकग्राउंड का है जिसका नेटवर्किंग बैकग्राउंड है वो क्या कर सकता है, वो पहले सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या कोई भी कोर्स हमसे पढ़ ले या किसी से भी पढ़ ले व्हाटएवर, उसके बाद वो 1 साल 6 महीना मेरे ख्याल में तो और जल्दी वो सीख जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें उसको आती होंगी। तो वो AWS क्लाउड पे पहले वो सारे हैंड्स ऑन कंप्लीट करे, अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करे, एंड देन वो मूव करे एडवांस नेटवर्किंग की स्पेशलिटी की तरफ, या इधर वो जिस भी आगे अपना कैरियर को परस्यू करना चाहता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर बोलते हैं हमें डेवॉप्स की तरफ जाना है, तो डेवॉप्स में भी नेटवर्किंग के पार्ट है अच्छे खासे, तो वो उस जो है पार्ट में भी हिस्सा ले सकता है, उस फील्ड में भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है कि आपने किस फील्ड में जाना है आगे। वो जैसे जैसे आप क्लाउड पहले एंटर तो हो मार्केट में, जब एंटर होंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद ही गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको जाना कहाँ है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ बिल्ड हो रहा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है भाई, इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन जेसॉन YML एंड अदर लैंग्वेजेस सच एज PHP। बिल्कुल इन सारी लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, और ये सारी लैंग्वेजेस आपको आनी भी नहीं चाहिए, इवन मुझे भी सारी लैंग्वेजेस नहीं आती, ठीक है। जो मेन आगे जाके डेवॉप्स साइड पे लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको, वो जेसॉन हो गई, YML हो गई, ठीक है। इसके अलावा HashiCorp की बेसिक लैंग्वेज होती है, जस्ट लाइक जेसॉन ही होती है, वो आ जाए तो बेटर है। इसके अलावा बेसिक पाइथन आनी चाहिए। ये 3-4 लैंग्वेजेस आगे जाके आनी चाहिए, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इसकी, क्लाउड साइड पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आएगी इसकी डेवॉप्स साइड पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्लाउड और डेवॉप्स में, तो उसको मैं आगे जाके थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा। अच्छा देखिए, अगर किसी को एज्योर आता है तो उसके लिए AWS ग्रैब करना इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, आप कह लें कि बहुत जल्दी उसके लिए AWS को ग्रैब करने में आसानी होगी। सिर्फ UI का फ़र्क होगा और सर्विसेज के नाम का फ़र्क होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। तो जो एज्योर बैकग्राउंड का है वो AWS पे भी काम कर सकता है, वो गूगल पे भी काम कर सकता है, सिर्फ उसको 1 महीना या कुछ हफ्ते चाहिए होंगे सर्विसेज को समझने में, उसकी जो फीचर्स है वो समझने में, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, कोर बेनिफिट्स क्या हैं भाई ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे मूव करने के? देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो ये, ऑन प्रेमिसेस काफ़ी सारे लोगों को अगर यहाँ पे नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ऑन प्रेमिसेस कहते किसे हैं। ऑन प्रेमिसेस कहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्वर चल रहा है, नॉर्मल लैपटॉप जिस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, ये ऑन प्रेमिसेस है एक तरीके से। या फिर आप बैंक्स में जाते हैं, वहाँ पे जो फिजिकल सर्वर्स चल रहे होते हैं, रैक स्पेसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स चल रहे होते हैं, वो ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स कहलाते हैं, ठीक है। वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्लाउड पर मूव कर दूँ। क्यों मूव करूँ, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा ना। सबसे पहली वजह ये होगी भाई कि मेरी कॉस्ट बचेगी। कॉस्ट किस सेंस में बचेगी? अगर मुझे स्केलिंग करनी है, स्केलिंग से मुराद मेरे पास लोड बढ़ रहा है, मुझे एक और सर्वर लगाना पड़ेगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरी रिसोर्स बचेगी, मेरा जो पैसा होगा एडिशनल वो बचेगा। क्यों बचेगा भाई, कैसे बचेगा, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 GB का एक सर्वर चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई भी 2 GB का कंप्यूटर रखा हुआ, उस पर आप कोई गेम खेलते हैं, या उस पर आपने कुछ भी कोई भी वेबसाइट चला रहे, कोई भी वेब एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स चला रहे फॉर एग्जांपल आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब अचानक से लोड बढ़ गया और वो नेटफ्लिक्स स्लो होने लगा, और एक वक्त आएगा वो डाउन हो जाएगा क्योंकि लोड 100% CPU यूटिलाइज हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा कि मैं वहाँ पर या तो रैम बढ़ा दूँ, उसकी स्टोरेज बढ़ा दूँ, या फिर मैं दूसरा नया सर्वर लगाऊँ, उस पर भी सेम उसी का रेप्लिका बना दूँ, ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, और एक दफ़ा लोड चला गया, वापस लोड कम हो गया, तो मेरे सर्वर मेरे लिए बेकार हो जाएगा उस टाइम के लिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उस कॉस्ट को बचाने के लिए और उस टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्लाउड की तरफ मूव कर जाऊँगा, आइदर AWS, Azure, GCP, अलीबाबा, हुआवे, व्हाटएवर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट और व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट, आप किसी भी क्लाउड की तरफ मूव कर जाएंगे। देन वहाँ पर होता क्या है बेसिकली, वहाँ पर आपकी कॉस्ट बचती है, वहाँ पर आपका टाइम बचता है। आपको दूसरा सर्वर चाहिए, आप
विद इन अ मिनट्स दूसरा सर्वर बना सकते हैं और उस पर अपना जो भी इमेज चल रही है, जो भी आपकी वेबसाइट चल रही है, जो भी वेब एप्लीकेशन चल रही है, मोबाइल एप्लीकेशन चल रही है, उसका रेप्लिका आप फ़ौरन ही बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा उसमें टाइम लगता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर स्केलिंग की काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि मुझे ऑन प्रेमिसेस में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होती है भाई? डेप्रिसिएशन कॉस्ट ये होती है कि मेरे पास एक सर्वर चल रहा है, अब उसकी एक लाइफ होगी डेफिनेटली 10 साल, 20 साल, 5 साल, 15 साल, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है या उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाता है। तो उसको मुझे चेंज करना होगा या उसको मुझे अपडेट करना होगा, फिर उसकी जो भी मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें मेरी बच जाती हैं जब मैं क्लाउड की तरफ मूव करता हूँ। सो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, और बहुत सारी फीचर्स है वो जो इंशाल्लाह जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस कर लेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं, हम लोग क्लाइंट्स को जो है बोल सकते हैं, या फिर जो आजकल ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है वो ये इसी वजह से क्लाउड पे लोग मूव कर रहे हैं, क्लाउड पे पूरी पूरी कंपनीज मूव हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेनली जो है वो कॉस्ट की वजह से, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? कह सकते हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी आ गई है अब कंपनीज, लेकिन पब्लिक सेक्टर में स्टिल नहीं हो रहा यूज़ क्लाउड। जैसे कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जैसे कि मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर्स में, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर स्टिल अभी भी क्लाउड यूज़ नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि उसकी क्या वजह है, उनको या तो नॉलेज नहीं है, उनको या तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सारी वजहों की वजह से, ये सारी वजूहत है जिनकी वजह से वो क्लाउड पर मूव नहीं कर पा रहे। सो डेफिनेटली अगर आप यूएस से या एब्रॉड कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बट स्टिल पाकिस्तान में भी अब काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स में क्लाउड की अपॉर्चुनिटीज़ और डेवॉप्स की स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप क्लाउड के या डेवॉप्स कर लेते हैं तो आप यहीं से पाकिस्तान से बैठे हुए रिमोट जॉब, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं। तो उसमें भी आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो सकती है अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं फिर दूसरी करेंसीज में और फिर आप उसको आप कन्वर्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप यहाँ से कंपेयर करें। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग की रिकरिंग कॉस्ट प्रॉब्लम बन सकती है अगर आप उसको हैंडल ना करें, मिस हैंडल करें। मिस हैंडल करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्वर बनाया, मैंने बना के छोड़ दिया, मैंने उसमें कोई चेंजेस की नहीं, मैंने उसमें कुछ भी नहीं छेड़ा, तो फिर डेफिनेटली उस वक्त फिर मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती। बट अगर आप रिकरिंग कॉस्ट की बात करें तो भाई आप वो तो ऑन प्रेमिसेस में भी तो कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? आप एक सर्वर ला रहे थे, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ रही थी, जनरेटर की कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट ऐसी बियर करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट अगर आप क्लाउड से कंपेयर करेंगे तब भी कमी होगी। और क्लाउड पे बेनिफिट्स क्या है भाई? जितनी देर मैं यूज़ करूँगा ना सर्वर्स, या जितनी देर जो सर्विस यूज़ करूँगा उतनी देर के मुझे चार्जेस देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्वर बनाया, मैंने उसको सिर्फ मुझे काम है 10 मिनट का, 20 मिनट का या 1 घंटे का, तो मैं 1 घंटे के पैसे दूंगा। जबकि ऑन प्रेमिसेस में अगर मैंने एक कंप्यूटर खरीदा तो वो कंप्यूटर मेरे लिए परमानेंट है, राइट? उसकी मुझे कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, मैं रेंट पे नहीं ला सकता, या मैं उसको ये नहीं बोल सकता यार 1 घंटे के लिए मुझे दे दो, इसके पैसे मुझसे ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि कंपनीज ऑन प्रेमिसेस में मंथली पे नहीं करती, बल्कि ऑन प्रेमिसेस में वो वन टाइम कॉस्ट बियर करती हैं और वो ख़रीद के लिए आती हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि सर्वर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी कोई ना कोई लाइफ होती है, उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट, फिर उस जहाँ पर वो सर्वर्स रख रहा हूँ उसकी जो एसी वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली सर्वर्स गर्म हो रहे होते हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए एक प्रॉपर रूम बनता है जहाँ पर कूलर वगैरह होते हैं, जहाँ पर एसी वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ये सारी कॉस्ट भी तो मुझे बियर करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं जैसे पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह जितनी लोड शेडिंग वगैरह का जो है, तो जनरेटर की कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ती है, या सोलर पैनल है तो उसकी कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों के, और इन सबसे बढ़कर मेंटेन जो उसको मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो मैनेज कर रहा है उसकी भी तो कॉस्ट होती है। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं क्लाउड की तरफ मूव करता हूँ।
डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मेरा जा रहा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि जो मेरी एसेट हो गया, जो जो वन टाइम कॉस्ट हो गई, लाइक मैंने सर्वर रखने हैं तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई जगह चाहिए होगी, या जो एसी वगैरह हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे चाहिए होंगी, तो ये सारी चीज़ें भी तो मेरे एक्सपेंडिचर में आएंगे। लेकिन क्लाउड पे मुझे ये सारे एक्सपेंडिचर बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। वो कौन करेगा? जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग AWS में काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी अभी मैंने कवर करवा दी, जैसे कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह आप चला सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स, स्टैटिक वेबसाइट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अपने कोर्स में कि क्या होती है वेब एप्लीकेशन, क्या होती है मोबाइल एप्लीकेशन, क्या होती है डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है, मेनली डिफरेंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कौन सी सर्विस कब यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके अलावा अपनी जो आप फाइल्स वगैरह रखते हैं, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के, तो उसके बैकग्राउंड पे कहाँ आपका जाके डाटा स्टोर हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। वो सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे वो प्रॉपरली डिज़ाइन होता है आर्किटेक्चर, वो पूरी एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन होती है। इसके अलावा डेटाबेसेस कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, कौन सा डेटाबेस कब यूज़ होगा, डेटाबेसेस की टाइप्स कौन कौन सी होती है। इसके अलावा क्लाउड में कौन कौन से डेटाबेस हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग CDNs वगैरह कवर करेंगे, CDN होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप और क्या क्या क्लाउड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बल्क मेल्स वगैरह हो गई। बल्क ईमेल्स क्या होती हैं भाई? आपके पास मार्केटिंग की ईमेल्स वगैरह आ रही होती है, वो कैसे चल रही होती है, उसके बैकग्राउंड पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर करेंगे, और इस कोर्स में समझेंगे कि कैसे वो बैक एंड पे यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा मार्केट शेयर, जैसा मैंने बताया कि AWS ऑलमोस्ट 33% मार्केट शेयर है AWS का, एज्योर का इसी तरीके से 18% है, गूगल क्लाउड का 9% है, और डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स का यहाँ पर परसेंटेज मौजूद है। अलीबाबा ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, ख़ास तौर पे चाइना में, और ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट वगैरह, जैसे लाइक सऊदी अरब हो गया, ठीक है, UAE हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर अलीबाबा वगैरह अब आ रहे हैं, क्योंकि US वगैरह में अलीबाबा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चाइना और US का जो क्लैश हो रहा है उसकी वजह से। या एशिया रीजन में आप कह सकते हैं कि अलीबाबा बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, बट स्टिल US साइड पे या यूरोप साइड पे इतना ज़्यादा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यही है कि चाइना और जो US का क्लैश हो रहा है, इस वजह से वो अलीबाबा इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं हो पा रहा यूज़। सेम मल्टी क्लाउड मार्केट शेयर की बात करें तो AWS 32% है, एज्योर 20% है। अच्छा, ये जो है ये 2020 फिजिकल ईयर का है, 2020 ईयर में इतना था, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है ये। सो ये सारी वजूहत की वजह से लोग ज़्यादातर AWS या एज्योर की तरफ मूव करते हैं। अगर आप देखें तो अभी भी AWS या एज्योर के मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। अगर क्लाउड कंपैरिजन की बात करें तो भाई क्या डिफरेंस क्या है क्लाउड कंपैरिजन AWS में, एज्योर में, GCP में, अलीबाबा में क्या डिफरेंस है, मैं क्यों AWS यूज़ करूँ या मैं क्यों एज्योर यूज़ करूँ। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, वो क्या करती है, अगर हम लोग अपनी मिसाल लें, वो क्या करती है, वो करती है हमें सेल्स हो गए, ठीक है, वाउचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो AWS और गूगल यही काम कर रहे हैं अभी कि वो वाउचर्स दे रहे हैं, फ्री वाउचर्स दे रहे हैं, फ्री क्रेडिट्स दे रहे हैं यूज़ करने के लिए। सो इसकी वजह से AWS और गूगल पे अब लोग ज़्यादा जा रहे हैं। एज्योर वाले अनफॉर्चुनेटली अभी इतना ज़्यादा नहीं दे रहे उस लेवल पे, बट इट्सेल्फ एज्योर की जो ट्रेनिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री आ रही होती है अभी भी स्टिल। इसके अलावा ये क्लाउड कब कब लॉन्च हुए थे? 2006 में AWS सबसे पहले आया था, एज्योर जो है 2010 में आया था सबसे पहले, GCP 2008 में सबसे पहले आया था, और अलीबाबा की जो सर्विस है वो सबसे पहले 2009 में आई थी। इसके अलावा और मेजर डिफरेंसेस हैं वो इंशाल्लाह जब हम लोग ये कोर्स कवर करेंगे उस वक्त हम लोग ये इसको देख लेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं AWS सर्टिफिकेशन रोड मैप की, कि AWS में जो हम लोग चीज़ें कवर रहे हैं, जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस की बात की, तो कौन सी सर्टिफिकेशन हमें कब करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली सर्टिफिकेशन आती है हमारे पास फाउंडेशनल की, जिसमें हमारे पास है क्लाउड प्रैक्टिशनर। क्लाउड प्रैक्टिशनर किसके लिए है और किन लोगों को करना चाहिए, ये AWS क्या रिकमेंड करता है। AWS रिकमेंड ये करता है भाई कि क्लाउड प्रैक्टिशनर वो लोग करें जो लोग मार्केटिंग साइड के हो, जो लोग सेल्स साइड के हों, जो लोग CEO CTO वगैरह हो, जिनको काम नहीं करना हो, सिर्फ क्लाइंट डीलिंग करनी हो, क्लाइंट मीटिंग्स वगैरह करनी हो। जी काशिफ बोलिए। अच्छा, क्लाउड प्रैक्टिशनर के जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है
वो ये है कि 65 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ज़्यादातर एमसीक्यूज ही होते हैं, और एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है वो $100 होती है। अच्छा, यहाँ पर जो फाउंडेशनल का पेपर होता है, जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर होता है, वो प्योर थ्योरी बेस होता है। थ्योरी बेस से मुराद ये है आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो जज की जाती है। यहाँ पर बहुत कम होते हैं कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्किल कह लें या जो आपकी नॉलेज है उस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आपकी बेसिकली नॉलेज जज की जा रही होती है कि आपकी कितनी नॉलेज है सर्विसेज पे। जबकि अगर मैं एसोसिएट की बात करूँ तो एसोसिएट में जितने पेपर है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर, इन तीनों में आप कोई भी देते हैं तीनों में से, इसमें मेजॉरिटी जो आती है वो 90% तक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। अच्छा, एग्जाम ड्यूरेशन इसका जो है वो 130 मिनट्स होता है, 2 घंटा 10 मिनट का पेपर होता है, 65 क्वेश्चंस होता है आपके पास, और $150 का इसके चार्जेस होते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट किसको करना चाहिए, सिसऑप्स किसको करना चाहिए और डेवलपर किसको करना चाहिए? डेवलपर नाम से पता चलता है जो डेवलपमेंट बैकग्राउंड का है और जो आगे भी डेवलपमेंट परस्यू करना चाह रहा है वो फिर डेवलपर एसोसिएट निकाल सकता है। जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादातर लोग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाले का काम क्या होता है? सॉल्यूशन डिज़ाइंस करना क्लाइंट्स के लिए, उनको इंप्लीमेंट करवाना, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह सारी चीज़ें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आ जाती है। डेवलपर ज़्यादातर डेवऑप्स साइड से रिलेटेड है और डेवलपमेंट साइड से रिलेटेड है। सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है मेनली अगर आप देखें तो वो सिसऑप्स जो जिनका बैकग्राउंड सिस्टम ऑपरेशन साइड से होता है वो ज़्यादातर सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेफर करते हैं। सिसऑप्स में लैब भी आती हैं जबकि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और डेवलपर में लैब नहीं आती, सिसऑप्स में लैब भी आती है। अच्छा, फाउंडेशनल में जो AWS रिकमेंड करता है वो ये करता है कि भाई 6 मंथ्स आपको काम करते हुए हो गए हो AWS पे, नॉलेज आपकी 6 मंथ्स हो, AWS पे इम्प्लीमेंटेशन जो है आपकी 6 मंथ्स की हो। जबकि एसोसिएट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इस पर AWS जो रिकमेंड करता है वो ये करता है कि 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास हो। और प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल में 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आपके पास हो जिसमें डिज़ाइनिंग, ऑपरेटिंग, ट्रबल शूटिंग वगैरह की स्किल्स हो आपके पास, तब आप ये एग्ज़ाम दें। ज़रूरी नहीं है कि इतने साल हो तभी आप दें, आप पहले भी दे सकते हैं। इसमें प्रोफेशनल में हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल आता है और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल आता है। इसकी जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो 180 मिनट्स है, मीन्स 3 आवर्स। एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो 75 क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है वो $300 है। अच्छा, प्रोफेशनल जो कर ले या जो स्पेशलिटी का एग्ज़ाम कर ले, आगे स्पेशलिटी भी आ रहा है, जो स्पेशलिटी का एग्ज़ाम कर ले उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉट इवन इन पाकिस्तान बट US साइड पे और बहुत सारी कंट्रीज़ में, अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी के आजकल चल रहे हैं वो ज़्यादातर US में चल रहे हैं, UAE मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की जॉब्स आपके पास जो हैं वो साइफ्रेस वगैरह में सबसे ज़्यादा चल रही है। तो सिक्योरिटी की एक अलग डोमेन है, अलग स्पेशलिटी है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग की अलग स्पेशलिटी है, डेटाबेस की अलग स्पेशलिटी है। तो ये भी जो कर लें तो उसके लिए भी वही सेम बेनिफिट्स हैं जैसे प्रोफेशनल में, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो स्पेशलिटी या प्रोफेशनल पास कर पाते हैं और जो स्पेशलिटी प्रोफेशनल हों अभी। इसकी भी सेम वही कॉस्ट है $300, 75 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, इस कोर्स में हम लोग क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं? 8 डेज़ की ट्रेनिंग होगी आपकी, 8 डेज़ ऑन साइट ट्रेनिंग होगी, सैटरडे एंड संडे होगी। 11 AM टू 6 PM टाइमिंग है। इसमें डेफिनेटली बीच में ब्रेक्स मिलेंगे आपको नमाज के और खाने के। स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और उसकी फ़ीस आपके सामने लिखी हुई है। बाकी फ़ीस से कोई भी रिलेटेड क्यूरी हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो वो आप ज़रिए से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल क्यूरी हो किसी भी किस्म की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये कोर्स आउटलाइन है, ये इंशाल्लाह हम लोग कवर करवाएंगे इस कोर्स में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।